हेलो एवरीवन, वेलकम टू भारतीय इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि हर न्यूज़पेपर में छाई हुई है, जिसका नाम है एक रिपोर्ट। वो रिपोर्ट एजुकेशन रिलेटेड है। हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनके जो एजुकेशनल और लर्निंग स्किल्स है वो किस लेवल तक है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट हमेशा आती है जिसका नाम है एसर रिपोर्ट। और डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर मैं जाता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये रिपोर्ट में ये बताया गया है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे, जो लड़के हैं लड़कियां हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो लड़के ज़्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं क्या, लड़कियां कम अच्छा पढ़ रहे हैं। तो दोनों में जो जेंडर गैप है, जो स्किल्स में जेंडर गैप है, उसका डिफरेंस भी बताया गया है। कितने लोग स्कूल में दाखिला ले हैं, एनरोलमेंट कराए हैं, कितने लोग नहीं कराए हैं, कितने मेल्स कराए हैं एनरोलमेंट, कितने फीमेल्स कराए हैं एनरोलमेंट। एक पूरा कट्टा छिट्टा अपने को मिलेगा ये एसर रिपोर्ट में। इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या हमें ये रिपोर्ट तो गवर्नमेंट रिलीज नहीं करती है, ठीक है, एज ए फैक्ट गवर्नमेंट तो ये रिपोर्ट रिलीज नहीं करती है। क्या हम ये रिपोर्ट पे बिलीव करना या नहीं करना, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, उसके बारे में भी आपको मैं बोलूंगा। ये रिपोर्ट में एक सबसे बड़ी हेडिंग जो कि पूरे न्यूज़पेपर में छाई हुई थी, ये हेडिंग थी, हमारा जो देश का भविष्य है वो अनएजुकेटेड रहेगा, मीन्स अनपढ़ रहेगा। ठीक है, फ्यूचर ऑफ इंडिया अनएजुकेटेड अकॉर्डिंग टू एसर रिपोर्ट। ये तो बहुत बड़ा क्लेम है, ये तो बहुत बड़ा एक संगीन आप बोल सकते हैं एलिगेशन है। क्या हम ये मान के चलें कि आगे वाली जो भी हमारी पीढ़ी रहेंगी वो अनएजुकेटेड रहेंगी? तो इसके ऊपर भी हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ डिस्कशन होने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ों में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। एक तो है लिटरेसी, दूसरा है एजुकेशन। इन दोनों में अंतर क्या है? लिटरेसी है एक इंडिविजुअल को अगर कोई एक लैंग्वेज, वो उर्दू रहो, हिंदी रहो, मराठी रहो, तेलुगु रहो, कौन सी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना आता है, लिखना आता है, बोलना आता है, रीड राइट एंड स्पीक, अगर ये तीन भी आते हैं किसी एक लैंग्वेज में, तो हम उनको बोलेंगे लिटरेट। एजुकेशन एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी पढ़ाई होती है जिससे एक इंडिविजुअल स्किल एक्वायर करता है। क्या करता है? स्किल एक्वायर करता है। एजुकेशन आप तेलुगु मीडियम में भी पढ़ सकते हैं, उर्दू मीडियम में भी पढ़ सकते हैं, आप कोई मीडियम में एजुकेशन पढ़ सकते हैं, बट आप एजुकेशन जब लेते हैं तो आपको स्किल एक्वायर होती है। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, मेरे अम्मी का, उनके पास लैंग्वेज है, मीन्स उन्होंने तेलुगु मीडियम पढ़ा था, तो उनको लिखना आता, बोलना आता और पढ़ना भी आता, बट उनके पास स्किल नहीं है। ओके, तो एजुकेशन और लिटरेसी में यही फर्क है। एजुकेशन से हम स्किल एक्वायर करते हैं, लिटरेसी का मतलब है जस्ट आपको एक लैंग्वेज में लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। लेट्स सपोज एजुकेशन आप इंजीनियरिंग की करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आईटी कैसा काम करती है, मैकेनिकल इंजीनियर्स कैसा काम करते हैं, वहाँ पढ़ाया जाता है, तो आपको जॉब मिलेगी, जिस नथिंग बट आपको एक स्किल दी जाती है एजुकेशन से। वो स्किल आप किसी और के लिए काम करके काम करेंगे और कमाएंगे। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी एक एजुकेशन है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि अकाउंट कैसा करना है, ऑडिट कैसा करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से। अब आप एलएलबी करेंगे तो आप लॉयर बनेंगे एजुकेशन से, तो आप किसी और के लिए फाइट करेंगे केसेस। सो एजुकेशन से आपको एक स्किल आती है, और जिसके पास भी स्किल होती है उसके पास पैसा होता है, याद रखिए। अब यहीं पे एग्जाम्पल देखिए, मेरे मम्मी के पास ओके लिटरेसी तो है, बट उनके पास एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं रहने की वजह से स्किल भी नहीं है। अब स्किल नहीं है तो पैसे भी नहीं आएंगे, तो उन्होंने तो होम मेकर रह चुके हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो लिटरेसी किसी के पास भी हो सकती है, बट एजुकेशन हर एक के पास नहीं हो सकती है। तो हमारे जो बच्चियां हैं, हमारे जो लड़कियां हैं इंडिया में, लिटरेसी तो है बट उनके पास एजुकेशन नहीं पहुंच रही है। अगर एजुकेशन नहीं पहुंचेगी तो फ्यूचर में वो कैसा काम करेंगे, उनका तो एम्पावरमेंट नहीं होगा, फिर वो कैसा कमाएंगे? तो यहीं पे पूरा कट्टा छिट्टा यह एसर रिपोर्ट बोलती है। बहुत सारे फनी थिंग्स भी उन्होंने रिसर्च में बताया था, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, एसर रिपोर्ट है तो बहुत बड़ा क्लेम दे दिया है, ये क्लेम सही है नहीं है हम पढ़ने वाले हैं। एसर का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिसर्च। क्या है? एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिसर्च रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट को रिलीज करते हैं एक फाउंडेशन का नाम है प्रथम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रथम। अब क्वेश्चन है ये है, इसकी ऑथेंटिसिटी और रिलेवेंस हमारे गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में है
या नहीं है? क्वेश्चन ये है। क्या एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि प्रथम अगर एक सर्वे करता है, क्या गवर्नमेंट को वो सर्वे मानना चाहिए या नहीं चाहिए? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। यहां पे आंसर ये है, हर न्यूज़पेपर, बड़े से बड़ा न्यूज़पेपर ये रिपोर्ट मानता है। तो ये पहला है। दूसरा है गवर्नमेंट खुद भी मानती है, स्टेट गवर्नमेंट खुद भी मानती है। अपने जो इकोनॉमिक सर्वे, लास्ट 3-4 साल का इकोनॉमिक सर्वे आप निकाल के देख लो, वहां पे आपको एजुकेशन चैप्टर में एसर रिपोर्ट को कोट किया है गवर्नमेंट ने। इससे अपने को ऑथेंटिसिटी मिल गई है। ये रिपोर्ट दो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, बट इसका रिलेवेंस और ऑथेंटिसिटी गवर्नमेंट ने खुद ही सर्टिफाई किया है अपने इकोनॉमिक सर्वे में। इनके जो भी रिसर्च के हाइलाइट्स है उसको कोट करती है गवर्नमेंट। तो ये रिपोर्ट हमारे यूपीएससी के लिए बहुत काम में आ जाती है। ओके, ये रिपोर्ट सर्वे करती है एजुकेशन के ऊपर और एनालाइज करके गवर्नमेंट को देती है, देखिए आपका एजुकेशन इस तरीके से पड़ा हुआ है, कुछ करिए। ठीक है, ऐसे रिपोर्ट में एक इंपॉर्टेंट वो एनालाइज करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत लेट अस लर्न सम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जिससे आपको इजी होगा समझने में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ये है क्या? ग्रॉस का मतलब है, आप समझ सकते हैं, पूरा। ओके, एनरोलमेंट का मतलब है दाखला लेना स्कूल में। अब रेशियो इसलिए बोलते हैं कि पूरे नहीं लेते हैं, पूरे नहीं लेते हैं, इसलिए थोड़े दाखला लेते हैं, थोड़े एनरोल करते हैं स्कूल में, थोड़े नहीं करते हैं, इसलिए ऊपर नीचे हम लिखते हैं। सपोज 100 हमारे इंडिया में, लेट अस सपोज 100 लड़के लड़कियां हैं और ये समझो 5 साल के हैं, ये पूरे लेट अस सपोज कि 100 है, 5 साल के हैं, 5 इयर्स के हैं। ठीक है, तो इनको होना चाहिए फर्स्ट क्लास में, राइट और रॉन्ग? इनको होना चाहिए फर्स्ट क्लास में, एलकेजी यूकेजी उस वो डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, बस यही याद रख लीजिए। 100 हमारे पास लड़के हैं, छोटे छोटे बेबीज है, 5 साल के। अब इनको जाना है फर्स्ट क्लास में। 100 में से क्या हुए? सिर्फ 50 एनरोल हुए, ओके, और 50 एनरोल नहीं हुए। मीन्स 50 बच्चों का दाखला हुआ फर्स्ट क्लास में, 50 बच्चों का नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? 50 रेशियो बनाते हैं। ओके, सो आउट ऑफ 100 50 जो एनरोल इन द स्कूल, तो बचे कितने? 51 था, 52 था। मतलब क्या है? 2 हिस्से में सिर्फ एक ही हिस्सा, मीन्स नथिंग बट 50% ही हमारे पास एनरोलमेंट है। 50% भी हमारे पास एनरोलमेंट है। इसे हम बोलते हैं ग्रॉस। कितने लोग एडमिशन लिए हैं, कितने लोग अपने आप को, कितने बच्चे, कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को एनरोल कराए हैं स्कूल में, उसे बोलेंगे हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। और कितने नहीं कराए हैं। ओके, अगर 50 एनरोल हुए हैं तो 50 एनरोल नहीं हुए हैं। ठीक है, सो 50 - 50, तो हम लिखेंगे नेट एनरोलमेंट रेशियो कितना है? 50% ही है। नेट कब निकालते हैं? किसी कंप्लीट कैलकुलेशन में से आप जब माइनस करते हैं तो आपको नेट आता है। पूरा का पूरा जब सम आप देखते हैं तो ग्रॉस आएगा। ठीक है, पूरा जब सम देखते हैं तो आपको ग्रॉस आएगा। ग्रॉस में से आप कुछ निकालेंगे तो नेट आएगा। तो पूरा का पूरा कितना है हमारे पास? ग्रॉस में 100 बच्चे हैं। 100 में से कितने एनरोलमेंट लिए हैं? 50 लिए हैं। 50 नहीं लिए हैं। इसका मतलब क्या है? 100 - 50, क्योंकि 50 तो ले लिए हैं एडमिशन। तो 100 - 50 क्या है? आपने को 50 जो भी छोटे बच्चे हैं वो एनरोलमेंट नहीं लिए हैं, इसलिए ये 50 हो गया नेट एनरोलमेंट रेशियो। नेट एनरोलमेंट रेशियो हमेशा ये दिखाता है कितने बच्चे एनरोलमेंट नहीं करे हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ये दिखाता है कितने बच्चे एनरोलमेंट करे हैं, कितने में से। इन रेशियो की जब बात करती है तो आउट ऑफ आता है। यहां पे 100 आउट ऑफ 50 enrolled in schools and 50 did not enroll. Getting my point here? तो आपको ग्रॉस और नेट एनरोलमेंट रेशियो का आपको ये वर्डिंग्स मिलेंगे, वोकैबुलरी, इसलिए मैं आपको बता चुका हूं। अब नेक्स्ट है फाइन। सो अभी यहां पे ये जो एसर रिपोर्ट है ये एक इंपॉर्टेंट एनालाइज करती है। ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर एनालिसिस देती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर एनालाइज देती है। अब क्वेश्चन क्या है? ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है? सो सिंपल सा उनके पास इसका आंसर है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम कब कहते हैं? जब
एक बच्चे को, एक लड़का या लड़की को, एक स्टूडेंट को उसकी ग्रेड के हिसाब से अगर वो स्किल्स पोजेस करता है तो हम बोलेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी चल रही है हमारे गवर्नमेंट स्कूल में। इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, अच्छे से देखिए। 9th क्लास का लड़का, ओके 9th क्लास का स्टूडेंट, उसको 9th क्लास की मैथ्स आनी चाहिए या नहीं चाहिए? आनी चाहिए। 9th क्लास की उसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। 9th क्लास का उसको जो भी ओके मैथमेटिक्स रीडिंग हो गया, एनालिसिस जो भी होता है, कंक्लूजन जो भी होता है, ठीक है, वो आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। मीन्स जो क्लास में आप पढ़ रहे हैं वही क्लास का आपको पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में है। ओके चलो, 9th क्लास के बच्चे को 9th क्लास का मैथ्स नहीं आ रहा है, 9th क्लास की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नहीं आ रही है, ठीक है, बट एटलीस्ट 9th क्लास के स्टूडेंट को 8th क्लास का मैथ्स, 8th क्लास का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 8th क्लास की एनालिसिस आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। मिनिमम 8 क्लास की तो आनी चाहिए, राइट। बट हमारे कंट्री में जो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल रही है। मतलब क्या है, उन्होंने जो ग्रेड में है वो ग्रेड तो छोड़ो, उनके नीचे का ग्रेड तो छोड़ो, 5 क्लास का भी वो नहीं कर पा रहे हैं, 5 क्लास का भी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो कितनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे गवर्नमेंट स्कूल में मार खा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, नेट एनरोलमेंट रेशियो, उसके बाद में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं लिटरेसी और एजुकेशन का डिफरेंस। सो आप अभी तक 5 कॉन्सेप्ट कवर करें। अब जो हम रिपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं, कंप्लीट वो हाइलाइट्स फैक्चुअल बेसिस पे है, कंपैरिजन कर रहे हैं और फैक्ट्स ही पढ़ने वाले हैं। एनालिसिस में उसमें आपको दूंगा क्यों और कैसा, बट रिपोर्ट पूरी फैक्चुअल होती है। थोड़े बहुत रीजनिंग करते हैं वो लोग, वो भी रीजनिंग हम देख लेंगे। चलो शुरू करते हैं। और रिपोर्ट में ये भी है कि बॉयज आउट परफॉर्म गर्ल्स इन अर्थमेटिक एंड इंग्लिश। देखिए, तो मतलब क्या है, बॉयज आर आउट परफॉर्मिंग गर्ल्स इन बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। अब यहां पे आपको यह समझना है, चलो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, दोनों भी गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं बाजू के, तो गॉड ने तो दोनों को दिया है सेम ब्रेन, तो फिर लेक्चरर भी उनके पास जो भी पढ़ा रहे हैं वो प्रिंसिपल मैडम और टीचर हो वो भी सेम ही होंगे, स्कूल भी सेम ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेम ही है। बेटा अच्छा पढ़ रहा है, बेटी अच्छी नहीं पढ़ रही है, क्यों? क्वेश्चन ये है। यहां पे एनालिसिस में ये आया है, जो बेटी है उसको घर के काम लगा रहे हैं, जो बेटा है उसको चल भाई तू मजे कर बोल के उसको ज्यादा टाइम मिल रहा है पढ़ने का, ठीक है। और ये सन प्रेफरेंस इन द सोसाइटी रहने के वजह से बच्चे को, बेटे को क्या कर रहे हैं, लड़के को ट्यूशन लगा रहे हैं, लड़की को बोल रहे हैं नहीं तू रहने दे बेटा। क्योंकि यहाँ पे इनकम लेवल भी एक है कि अगर हाउस होल्ड के पास, अगर फैमिली के पास लड़की को पढ़ाने के पैसे नहीं है, बस जो भी पैसे लड़के को पढ़ा सकते हैं, तो दोनों में से वो तो लड़के को चूज करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी की मेंटालिटी भी ऐसी है कि लड़की को पढ़ा के भी क्या करे, ठीक है, उनको तो कैसा भी शादी करके देना है, और वो आगे जाके तो उनकी लाठी नहीं बनेगा बुढ़ापे की, तो बेटा ही लाठी बनेगा बुढ़ापे का, और वो घर से भी नहीं जाएगा। ये जो सन प्रेफरेंस इन द सोसाइटी रहने की वजह से भी बच्चियों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमारे कंट्री में। ये सोशल इश्यू है, बच्चियों में, लड़कियों में देखा गया है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, और डेप्थ में हम पढ़ेंगे स्लोली, ठीक है। आपको ऑनलाइन यूपीएससी सीएससी मेंटरशिप 2024-2025 के लिए चाहिए तो आप 9701772187 पे फ़ोन कर सकते हैं। ओके, मैं आपको डेमो सेशन दूंगा, आप मेरे से ही डायरेक्ट बात कर सकते हैं। पीएसआईआर की लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल, जो कि मेरी एक्सपर्टीज़ है, आप इसको भी एनरोल करने के लिए यू कैन जस्ट कॉल ऑन द नंबर्स गिवन हियर 9701772187, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप एक डेमो सेशन लेके देखिए और आपके जो भी डाउट्स है वो पूरे क्लियर करिए डेमो सेशन में, और मैं आपको अप्रोच स्ट्रैटेजी, किस तरीके से हम ये मॉड्यूल रहो या ये मॉड्यूल रहो, किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं, उसके बारे में आपको मैं क्लियर कट समझा दूंगा। आप डेफिनेटली ये प्रोग्राम आपको हेल्प होगा, दैट इज़ माई गारंटी। चलिए फाइन, यहाँ पे देखिए, ये सर्वे एम्स टू एनालाइज, क्या एनालाइज करता है ये सर्वे? एजुकेशनल एबिलिटीज, बच्चों की, ओके, स्टूडेंट्स की एजुकेशन में एबिलिटीज किस तरीके की है। मैथमेटिक्स में वो एबल है,
इंग्लिश पढ़ने में वो एबल हैं, तो एजुकेशन एबिलिटीज़ देखती है ये सर्वे। एनरोलमेंट, लड़के लड़कियों का एनरोलमेंट कितना है, पूरे स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट कितना है, जेंडर साइंस जेंडर कितना है, विद जेंडर कितना है, वो भी एनरोलमेंट देखती है। लड़कियों को ज़्यादा दाखला मिल रहा है या लड़कों को ज़्यादा दाखला मिल रहा है। 100 में से 100 लड़के हैं तो फिर 80 लड़कियों का दाखला हो रहा है, 100 लड़कियां हैं तो 30 लड़कियों का ही दाखला हो रहा है, एनरोलमेंट हो रहा है। मतलब क्या है, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि 100 में से अगर 70 बच्चे जा रहे हैं एनरोलमेंट के लिए और 100 में से सिर्फ 30 बच्चियां जा रहे हैं एनरोलमेंट के लिए, तो आपको तो आराम से समझ में आ जाएगा फैमिलीज के पास, हाउस होल्ड के पास बच्ची को पढ़ाने का इंटरेस्ट ही नहीं है। सो दैट इज द रीजन, आप समझ सकते हैं इससे। तो ये एनालाइज करेगा एजुकेशनल एबिलिटीज, एनरोलमेंट, एस्पिरेशंस ऑफ द चिल्ड्रन। ये बहुत अच्छी बात है। रूरल इंडिया में एक नया सर्वे में एक इंपॉर्टेंट ये लेके आए हैं फीचर कि वहां पे बच्चों को पूछ रहे हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप आगे पढ़ने वाले हैं क्या, और लड़कियों को भी पूछ रहे हैं क्या आप आगे पढ़ना चाहते हैं क्या, आप क्या बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे रूरल इंडिया में ये सर्वे भी किया गया है कि लड़का और लड़की के एस्पिरेशंस क्या है आगे पढ़ने के बारे में। तो ये 3 चीज़ों पे ये सर्वे एनालाइज हुआ है। एज क्लासिफिकेशन देखेंगे, ये सर्वे में 14 से 18 साल के बच्चों का सर्वे हुआ है, ठीक है। और 14 से 18 साल के जितने भी हमारे पास बच्चे कितने भी करोड़ में होंगे, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है अगर हम दूसरे कंट्रीज़ को कंपेयर करें तो हमारे पास जितने बच्चे ये एज में निकलते हैं, कौन सी भी कंट्री में उतने बच्चे वो एज में नहीं हैं। इसलिए हम अभी तक के लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है ग्लोबली, लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है ग्लोबली। अब सर्वे अगर साइज देखेंगे, इंडिया में पूरे 28 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करी हैं ये सर्वे। 28 डिस्ट्रिक्ट्स, पूरे 26 स्टेट्स गए हैं ये लोग, ओके। और ऑलमोस्ट 34,000 यूथ को इन्होंने सर्वे किया है। बहुत छोटा नंबर है, बट हमेशा इनकी रिपोर्ट अच्छी रहती है। अब एक क्लास में 2-4 बच्चों को पूछ लो, हो गया। अब हर बच्चे का तो सर्वे नहीं कर सकते ना, तो हमें भी समझ में आ जाएगा। एक क्लास में अगर 100 बच्चे, 10 बच्चों को पूछ लो, काम खत्म। तो 10 बच्चे जो कर रहे हैं, बाकी के पूरे वही कर रहे हैं, ऑब्वियसली। रूरल और अर्बन, यहाँ पे क्या हुआ, हर स्टेट में, हर मेजर स्टेट में, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हर स्टेट में एक रूरल डिस्ट्रिक्ट का सर्वे हुआ है। एक्सेप्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश बहुत बड़े स्टेट रहने की वजह से यहाँ पे ये 2 स्टेट्स में 2 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स का सर्वे हुआ है। बाकी के पूरे स्टेट्स में 1 रूरल डिस्ट्रिक्ट का सर्वे हुआ है। ये इनका मेथड ऑफ सर्वे है, ये इनका सैंपल साइज है, ये इनका एज ग्रुप है, ये इनका अर्बन और रूरल एरिया में ये सर्वे का मेथड है। तो इस तरीके से एसर रिपोर्ट बनाई गई है, ठीक है। चलिए, नाउ इसके बारे में आपको मैं समझा दिया, इसके बारे में भी मैं आपको बोल दिया, ठीक है। अभी देखिए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हमारी कंट्री में 86.8% ऑफ यूथ आर एनरोल्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मीन्स 100% अगर यूथ है, उसमें से 86% ही एनरोल हुए हैं। मतलब क्या है, और 14% जितने भी 14 से 18 साल के स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियां हैं, और 14% वो घर में खाली बैठे हैं, स्कूल को नहीं जा रहे हैं। 86% गए तो समझ सकते हैं आपकी 14% आराम से घर में बैठ के कार्टून डोरेमोन देख रहे हैं, ठीक है। वो नहीं होना चाहिए। उनको जाके, हमारे तेलंगाना में एक बड़ी बाटा प्रोग्राम होता है। बड़ी बाटा प्रोग्राम क्या मतलब है, बड़ी मीन स्कूल, बाटा मतलब है जाके इनवाइट करते हैं कि हम स्कूल में बच्चों को जाके पूछते हैं, रूरल एरियाज़ में फैमिलीज़ को जाके पूछते हैं क्या आपके बच्चे एडमिशन लिए क्या नहीं लिए, क्या आपकी लड़कियाँ एडमिशन लिए क्या नहीं लिए, क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, देखिए ये सुविधाएँ गवर्नमेंट ही दे रही है, आपको खर्चा ही उठाना नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे और इसके ऊपर फोकस करें कि जो लोग नहीं भेज रहे हैं फैमिली, उनके घर पे टीचर्स को भेज के उनको काउंसलिंग करें कि किस तरीके से उनका मुस्तकबिल, उन्हें किस तरीके से उनका फ्यूचर बन सकता है। अगर वो बोलेंगे एटलीस्ट 14 में से 10% तो डेफिनेटली आए जाएंगे। एजुकेशन को कोई नहीं रोक सकता है। वैसे भी रिपोर्ट ये भी बोलती है मोस्ट ऑफ देम कंटिन्यू टू स्ट्रगल विद बेसिक अर्थमेटिक। देखो, बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने नहीं आ रहा बच्चों को इन देयर टीनेज ईयर्स। मीन्स 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, उनके टीनेज ईयर्स में इनको बेसिक अर्थमेटिक, नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशंस, ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। रीडिंग स्किल्स भी नहीं है। अगर एक न्यूज़पेपर देखिए, पढ़ो बेटा, बोलो तो पढ़ रहे नहीं, आ, दा, ओफ, ऑन, दा, ऐसा पढ़ रहे हैं। तो ना अर्थमेटिक बराबर है बच्चों की, ना ये रीडिंग स्किल्स बराबर है। तो ऐसा रिपोर्ट ने यही बोला है कि बहुत पूर स्किल्स है हमारे बच्चों की जो भी पढ़ रहे हैं। अब ये बच्चे आगे जाके
आप जैसे बनेंगे, मेरे जैसे बनेंगे, ये हो नहीं सकता अगर इस तरीके का वो पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और जो 18 साल के बच्चे हैं, लड़के लड़कियां मिला के बोल रहा हूं, जो 18 साल के बच्चे हैं इनमें ज्यादा एनरोलमेंट नहीं दिख रहा है। ओके, जो समझो 18 साल मीन्स 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, 17 ईयर्स, 18 ईयर्स, ये पूरे 5 साल के ये बच्चे हैं, ये इनके सर्वे में 5 साल के बच्चे हैं। 14 ईयर्स वाले, 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, 17 ईयर्स, 18 ईयर्स, इन पूरों में 18 ईयर्स में जितने भी है ना, उनमें एनरोलमेंट सबसे कम दिखाई दे रहा है, उनमें एनरोलमेंट सबसे कम दिखाई दे रहा है। आप समझो कि 18 साल के बच्चे कम से कम जा रहे हैं स्कूल को, मतलब कल को तो ये हमारे यूथ हैं, कल को तो ये हमारे पॉलिटिक्स में जाएंगे, कल को तो इनकी इंजीनियरिंग खत्म होनी है, इनको इंजीनियरिंग में जाना है, तो 18 साल में सबसे कम दाखला हो रहा है, मतलब क्या है, अब रोड पे फिर रहे हैं और क्या है। ओके फाइन। थीम ऑफ दिस सर्वे इज, ये सर्वे एम्फसाइज करता है असेसिंग द यूथ प्रोफिशिएंसी इन अप्लाइंग रीडिंग एंड मैथ स्किल्स। प्रोफिशिएंसी का मतलब है, अगर मैं 2+2 बोल दूं आपको, आप 4 बोल देंगे, उसके लिए आप ज़्यादा नहीं सोचेंगे। मतलब कि कितना प्रो एफिशिएंट है। प्रोफिशिएंसी का मतलब है प्रो एफिशिएंट। एफिशिएंट मीन्स कम समय में आप खुद ब खुद एक कैलकुलेशन कर लेंगे, आप खुद ब खुद एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑटोमेटिकली एक पैराग्राफ पढ़ लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज प्रोफिशिएंसी। सो ये सर्वे में ये प्रॉपर प्रोफिशिएंसी का असेसमेंट हुआ है, रीडिंग और मैथ स्किल्स का भी असेसमेंट हुआ है एवरीडे सिनेरियो में, और डिजिटल लिटरेसी एक नया सा ऐड किया गया है। डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी का मतलब है कि एक इंडिविजुअल को डिजिटल डिवाइसेस जो भी होते हैं, स्मार्टफोन रहो, लैपटॉप रहो, कैमरा रहो, टीवी रहो, ओके, ये डिजिटल डिवाइसेस ऑपरेट करने आते हैं या नहीं है, कंप्यूटर रहो, लैपटॉप, वॉट एवर इट इज। बट ये सर्वे में खाली स्मार्टफोन के बारे में ही बात की गई है, बिकॉज वो एज में ऑब्वियसली उनके पास स्मार्टफोन के ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, लैपटॉप वगैरह तो हम देंगे नहीं, ठीक है। तो डिजिटल लिटरेसी का मतलब क्या है, जब एक इंडिविजुअल को डिजिटल डिवाइसेस को ऑपरेट करने आता है, कहाँ से ओपन करेंगे, ऐप का मतलब क्या है, पासवर्ड का मतलब क्या है, यूजर आईडी का मतलब क्या है, स्क्रॉल करने से क्या होता है, सफारी किसको बोलते हैं, गूगल प्ले स्टोर किसको बोलते हैं, ऐप्स कहाँ से डाउनलोड करें, ये पेमेंट कैसा करें, यूपीआई किसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डिजिटल लिटरेसी। तो ये जो सर्वे में है इसके बारे में भी अपने को ओके रिसर्च हुई है, तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। चलिए वन बाय वन अब शुरू करेंगे। सो हाई यूथ एनरोलमेंट हमारे पास है 86.8%। 14 से 18 साल के जितने भी बच्चे हैं उनमें से 86% बच्चों का एनरोलमेंट हुआ है, और 14% बच्चे घर में बैठे हैं। सो गवर्नमेंट उनके लिए कुछ ना कुछ जल्द से जल्द करना है। ये वीडियो आप जितना ज़्यादा स्प्रेड करेंगे, गवर्नमेंट तक अगर पहुँच गई, वैसे ये पहुँच जाएगी, बट आप भी पहुँचा दे तो हो गया अपना काम, थोड़ा टिप निकाल के, ठीक है। 10th क्लास में 52.5%, 14 to 18 ईयर्स के बीच में जितने भी बच्चे हैं 10th क्लास में 52% एनरोल हो चुके हैं, मतलब और कितने की एनरोलमेंट होना है, ओके, बाकी के पूरे एनरोलमेंट नहीं हुए हैं। और 11th और 12th क्लास में सिर्फ 27.6% ही हुए हैं। देखो आप, मतलब क्या है, 18 साल की उम्र में इन लोगों को इंटरमीडिएट करना है, 11th और 12th करना है, कितने कम दाखला हो रहा है, एनरोलमेंट 27% ही। मीन्स ये जो 11th और 12th क्लास के लड़के और लड़कियां जो भी एज ग्रुप में हैं, उनमें सिर्फ 27.6% का एनरोलमेंट हुआ है। अंडर ग्रेजुएट में का एनरोलमेंट तो बहुत ही कम है, 6.7%, और 13.2% तो एनरोलमेंट ही नहीं करे हैं, खाली बैठे हैं। दैट इज व्हाट, यहाँ पे 86.8 हुआ, यहाँ पे 13.2 हुआ, ऑलमोस्ट 100% यहीं पे हो गया। तो इतने एनरोलमेंट नहीं करे हैं। 86 में 52, 27, 6 इस तरीके का एनरोलमेंट। सो 86% 14 से 18 साल में है। 14 साल में 10th होता है, 86 में से मैक्सिमम मैक्सिमम बच्चे 10th क्लास में है। उसके बाद में 11th एंड 12th क्लास में 27% है। उसके बाद में अंडर ग्रेजुएट में 6.7% है। तो आप देख सकते हैं 10th से जैसा ऊपर ऊपर की क्लासेस जा रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है, एनरोलमेंट कम हो रहा है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर इस तरीके से रहा तो ये 18 साल के बाद करेंगे क्या, फिर मैकेनिक, फिर सुपरमार्केट में, फिर रिसेप्शन, ये सब तो कॉल सेंटर में तो जॉब नहीं करेंगे ना, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, रोबोटिक्स का ज़माना है, नैनो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बायोटेक्नोलॉजी का ज़माना है, डेटा एनालिसिस का ज़माना है, डेटा साइंस का ज़माना है। अब इतने बड़े बड़े
जो भी टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, अगर इनके पास उसकी तालीम ही नहीं है, उसका एजुकेशन ही नहीं है, तो फिर ये कैसा ये जॉब्स में आएंगे। तो हम तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोट कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इंडिया में आइए, अपने प्रोडक्ट्स बनाइए इंडिया में। तो वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके एक रिक्रूटमेंट ड्राइव करेंगे और बोलेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिक्रूटमेंट चल रहा है। फिर ये लोग क्या करेंगे, खाली खामोश बैठ के देखेंगे, अरे यार मैं तो पढ़ा ही नहीं, मेरे पास तो डिग्री है, मेरे पास तो, मैं तो इंटरमीडिएट फेल हूँ। अगर इस तरीके से हमारा यूथ आगे जाएगा तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों आएगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जब स्किल्ड वर्कफोर्स ही नहीं है तो क्यों ही इन्वेस्ट करेंगे वो। सो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, गवर्नमेंट को इसको अच्छी तरह से देख के सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, ड्रॉप आउट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 26% फीमेल्स डिसकंटिन्यूड देयर एजुकेशन, और उन्होंने बोला है कि फैमिली ने नहीं जाने दे रहे हैं। ओके, उनकी फैमिली उनको कॉलेज आगे जाके पढ़ने नहीं दे रही है। तो 23.6% मीन्स जितने भी, अगर 100 फीमेल्स है, 100 फीमेल्स में से 24 फीमेल्स को एजुकेशन कंटिन्यू करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। उनसे जाके पूछें क्या बेटा आपने एजुकेशन क्यों नहीं पढ़ी, यहाँ पे क्यों रुक गए आप। तो ये पूरा है 14 to 18 ईयर्स में जितने भी फीमेल्स है, 14 to 18 ईयर्स में जितने भी फीमेल्स है, उनमें 23% फीमेल्स अपनी एजुकेशन डिसकंटिन्यू करे हैं। उनको जाके पूछे हैं क्यों बेटा आप आगे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि देखिए सर, फैमिली नहीं भी जा रही है। बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी के ज़माने में जितने लड़कियां आगे बढ़ रहे हैं उतने लड़के तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। 24.4% मेल्स ऑफ 17 to 18 ईयर्स ऑफ द एज डिसकंटिन्यूड देयर एजुकेशन ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट। ये देखो बच्चों को, इनका तो सिस्टम ही अलग है। बेचारों को, लड़कियों को जाने नहीं दे रहे हैं, बट उनके एस्पिरेशन से पढ़ने के, इनको जा भाई पढ़ भाई, तू पढ़ के कुछ कर, आगे बढ़, इनको मौका मिल रहा है। और ये लोग हैं नहीं हम सुट्टा करेंगे, हम दोस्तों के साथ गपशप करेंगे, पानी पूरी की बंडी, ओके, बीच में बैठेंगे, ठीक है, रोड पे बैठेंगे, मस्त मज़े करेंगे। इनका काम ये है। लैक ऑफ इंटरेस्ट ये रीज़न भी है। देखिए ये रीज़न तो बहुत शॉकिंग रीज़न है। वो भी कौन से साल के, 17 to 18 ईयर्स के बच्चे बोल रहे हैं कि उनको इंटरेस्ट नहीं है। फिर क्या ही करेंगे फिर 18 साल के बाद। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, अब दबाव डालेंगे, दबाव डाल के यूएस जाएंगे, 10-10 लाख रुपए इनके पेरेंट्स उनकी फार्म लैंड बेच के, उनकी ज़मीन बेच के उनको वहाँ भिजाना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये लास्ट में आ जाएंगे हम यूपीएससी करेंगे। बट यूपीएससी भी कहाँ कर सकेंगे बेटा। यूपीएससी 17-18 साल में तो आपका इंटरमीडिएट 12th क्लास होगा। डिग्री के लिए और 3 साल, तो मिनिमम 20 या 21 साल लगेंगे आपको ग्रेजुएशन करने के लिए। तो आप 18 साल में इंटरेस्ट अगर छोड़ देंगे तो ना आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तो वैसे भी एप्लीकेबल नहीं है। आप करेंगे तो क्या करेंगे, फिर आपकी इंटरमीडिएट और 12th क्लास बेसिस के ऊपर जो जॉब मिलेगी वो जॉब कैसी रहती है आप सोचो खाली। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब है एजुकेशन कंटिन्यू करते करते रुक जाना, एजुकेशन कंटिन्यू करते करते रुक जाना, बेस कॉलेज ड्रॉप आउट। और इसको हम ट्रांजिशन रेट भी बोलते हैं। ट्रांजिशन, 100 में से अगर 50 बच्चे आगे क्लास में गए तो हम बोलेंगे 50% ट्रांजिशन रेट है। अगर नेक्स्ट ईयर अगर हम स्टेटमेंट में लिखते हैं कि 70% ट्रांजिशन रेट है, इसका मतलब क्या है, ये बड़ा है। मतलब क्या है, जितने एनरोल हुए हैं पहले 50 आगे बढ़े थे, अब जितने एनरोल हुए हैं उसमें 70 आगे बढ़े हैं। तो मतलब क्या है, प्रोग्रेस हुआ है। तो इस ड्रॉप आउट को ट्रांजिशन भी बोलते हैं, मगर ऐसा सिनेरियो नहीं है। ट्रांजिशन रेट भी बुरा है और ड्रॉप आउट भी बहुत बुरा चल रहा है। स्ट्रीम्स, अगर हम देखेंगे 11th और 12th क्लास, 11th क्लास और 11th क्लास के ऊपर के अगर हम स्ट्रीम्स देखेंगे, बहुत सारे बच्चों में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं। ये कोर्स वो बहुत चुन रहे हैं। 60% ऑफ फीमेल्स और 50% मेल्स यही प्रिफर कर रहे हैं। सो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। स्टेम मीन्स साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, ओके, ये सेकंड फेवरेट है बच्चों का। 31.7% बच्चे इसमें जा रहे हैं। ओके, सो 55.7, 31.7 बाकी के पूरे दूसरे कोर्सेज ले रहे हैं। बट मेजॉरिटी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट लाइक 50 और 3 80 हो गया। ये 86% ऑफ द बच्चों की जो भी चॉइस ऑफ कोर्स है वो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज ही है, और फॉलोड बाई ये स्टेम वर्कफोर्स। अगर आप स्टेम में देखेंगे मेल्स ज़्यादा ले रहे हैं स्टेम में एनरोलमेंट, फीमेल्स कम ले रहे हैं। उसका परसेंटेज मैं आपको दे दिया हूं। राइट, अब यहां से चलेगा अपना मेल और फीमेल का जेंडर गैप। यहां पे चलेगा मेल और फीमेल की टेस्टिंग। बच्चे, लड़के और लड़कियों की टेस्टिंग टाइम है, ये पूरा टेस्ट लिए गए हैं इनको। तो बेसिकली ये एसर रिपोर्ट वाले क्या करें, लड़कों को और लड़कियों को ORS का डब्बा दिए।
ORS का डब्बा देके वहां पे हाउ टू यूज बोल के इंस्ट्रक्शंस रहते हैं ना, वो पढ़ के समझो क्या है बोल के पूछे। तो यहां पे ये मालूम हुआ कि बच्चे इंस्ट्रक्शंस अच्छा पढ़ के समझे हैं कि ORS में क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से यूज करना है। लड़कियां ये इंस्ट्रक्शंस को समझ नहीं पाए हैं। दैट्स व्हाई बॉयज हैज आउट परफॉर्म गर्ल्स विथ रिगार्ड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस। तो आप देख सकते हैं यूथ को एसेस करने के लिए उनको एक सिंपल इंस्ट्रक्शंस पढ़ के और समझने के लिए उनको एक टास्क दिया गया है, एक ORS की ऐसी पैकेट दी गई है। ओके, 69% मेल्स आराम से, मीन्स 100 लड़कों में 63 लड़के आराम से बोले हैं कि इसमें क्या लिखे हुआ है और किस तरीके से यूज करना है। ओके, वेयरएज फीमेल्स में 61% कम बोले हैं। सो एक टेस्ट में फीमेल्स फेल हुए हैं, बॉयज आउट परफॉर्म किए हैं। नेक्स्ट टेस्ट हुआ है, अनदर टेस्ट लिए इनका कैलकुलेशन टाइम। एक बॉय को उनको एक कैलकुलेशन टाइम दिए, भाई 2 + 4 + 8 क्या है बोले, गर्ल को ही बोले 2 + 4 + 8, ठीक है। तो कैलकुलेटिंग टाइम में बच्चे फास्ट कैलकुलेट करें, लड़की लोग स्लो कैलकुलेट करें, ठीक है। बेसिकली लड़की लोग का दिमाग कैलकुलेशन में बहुत अच्छा चलता है, राइट। मैथमेटिक्स में, शॉपिंग में परफेक्ट रहता है, बट अब यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, फाइन। सो कैलकुलेटिंग टाइम में लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एडिंग वेट्स, और यहाँ पे वेट्स ये 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, ये ऐड करके वेट्स ऐड करने के बाद में उसको अंडरस्टैंड करने में लड़के अच्छा काम करे हैं। मेजरिंग लेंथ यूजिंग ए रूलर, अब ये स्मार्ट बोर्ड है, इसमें एक रूलर देके कितना इंच का है बताइए, कितने सेंटीमीटर का है बताइए, ये भी टेस्ट लिया गया है। इसमें भी लड़के लोग अच्छा काम करे हैं दैन लड़की। ओके, अप्लाइंग यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड में भी लड़के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। गूगल में देख लेना, बड़ा सा मेथड है, मैं समझा कि बेकार है, अपनी तो मैथ्स की क्लास वैसी भी नहीं है, ठीक है, तो आप देख लेना। मेल्स वर फाउंड टू बी डूइंग बेटर देन फीमेल्स अक्रॉस ऑल एवरीडे कैलकुलेशन में बच्चे लड़के लोग अच्छा कर रहे हैं। हाउएवर अगर हम टोटलिटी में देखें, स्टिल 40% ऑफ दिस एज ग्रुप, मीन्स लड़के लड़कियां मिला के 40% ऑफ दी मेल एंड फीमेल और बॉयज एंड गर्ल्स अनेबल टू डू ऑल ऑफ दिस, नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, 2 + 4 + 8 नहीं मालूम है। यूनिटरी का मतलब एक छोटा सा मैं बोल दूंगा, यूनिटरी का मतलब है 232/5, ऐसा। इसमें भी बॉय को 232/5 दिए हैं, लड़की को भी 232/5 दिए हैं। तो यूनिटरी मेथड में भी लड़के लोग अच्छा करे हैं, और पढ़ना है तो पढ़ सकते हो उसके बारे में। सेकेंड टेस्ट में भी बॉयज अच्छा करे हैं व्हेन कंपेयर टू व्हाट, गर्ल्स। अभी आया है हमारा थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट में भी क्या हुए, मेल्स आउट परफॉर्म करे हैं। मतलब क्या है, थर्ड टेस्ट था फाइनेंशियल कैलकुलेशंस, बजट में क्रेडिट कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट कहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, डिस्काउंट किस तरीके से अप्लाई करना है, लोन रिपेमेंट, EMIs, अगर 1 लाख रुपए को अगर 10 EMI में कन्वर्ट करो बेटा बोल के लड़के को पूछे, तो वो आराम से बोल दिया 10 लाख को 10 EMIs में कर सकते हैं, 1 महीने को 10,000। वही लड़की को भी पूछे, बोल नहीं पाई, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि लोन रिपेमेंट रहो, बजट का पैसे खर्चा करना या पैसे आना, उसकी अंडरस्टैंडिंग और डिस्काउंट अप्लाई करने में यहाँ पे भी बच्चे लोग, लड़के लोग अच्छा कर रहे हैं व्हेन कंपेयर टू व्हाट, वुमेन। ये अभी के टाइम पे इनकी रिपोर्ट में तो मेरे ख्याल से लड़की लोग यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, बट रियल जिंदगी में तो उनकी जबरदस्त डिस्काउंट पे नजर होती है, ठीक है, वो परफेक्ट होते हैं। Among rural youth, only 43.3% of them are able to solve a simple 3 digit by 1 digit. 232/5, 3 digit by 1 digit अगर ऐसा कैलकुलेशन दिया गया है, 545/2 इस तरीके का कैलकुलेशन दिया गया है, तो रूरल यूथ में मीन्स 14 से 18 साल के जितने भी बच्चे हैं हमारे रूरल एरियाज में अक्रॉस द कंट्री, अगर वो बच्चे समझो 1 करोड़ बच्चे हैं, तो 43 लाख बच्चे ही सॉल्व कर सके हैं ये मेथड, ऐसा यूनिटरी मेथड वाला, ऐसा 3 digit by 1। इसका मतलब क्या है, 67 या 57 जितना भी आता है परसेंटेज बच्चों को ये करना तक नहीं आता है। इसका मतलब हमारा फ्यूचर तो अनएजुकेटेड है, ये तो सही बोलिए रिपोर्ट। ओके, हमारा फोर्थ टेस्ट क्या है यहाँ पे, डिजिटल एक्सेस बट लेस नॉलेज ऑफ ऑनलाइन सेफ्टी। हमारे जो 14 to 18 ईयर्स के जो भी लड़के लोग लड़की लोग हैं, उनको डिजिटली एक्सेस है, स्मार्टफोन तो हर एक के पास है, बिग बॉस सबको देखना है, ठीक है, ऐसे नॉलेज के वीडियोस तो क्या ही सुनेंगे, ठीक है। सो उनको ये तो पता है कि डिजिटल एक्सेस पेमेंट किससे करना है, IRCTC पे क्या करना है, सब पता है, बट सेफ्टी रिलेटेड लाइट ले लिए, मीन्स हल्का ले लिए। मैं नहीं पता है किस तरीके से सेव करना चाहिए उनके मोबाइल को, उनके डिवाइस को, उनको नहीं पता है।
क्लोज टू 90% ऑफ ऑल यूथ, मीन्स 100% अगर यूथ है, 90% ऑफ यूथ के पास स्मार्टफोन है। मेल्स के पास ज़्यादा है, फीमेल्स के पास कम है। बहुत बुरी बात है, फीमेल्स 19.8%, मतलब क्या है, 14 to 18 ईयर्स में जितने भी फीमेल्स है उसमें से सिर्फ 20% फीमेल्स के पास स्मार्टफोन है, वेयर 14 to 18 ईयर्स में जितने भी मेल्स हैं उनके पास 43%। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कितना बड़ा जेंडर डिजिटल डिवाइस गैप है यहाँ पे। मीन्स लड़के लोग को डिजिटल डिवाइस स्मार्टफोन देना फैमिली में पेरेंट्स सही नहीं समझ रहे हैं, लड़के लोग को देना ये डिजिटल डिवाइसेस स्मार्टफोन फैमिली में सही समझ रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, यही हो रहा है। फीमेल्स वर लेस लाइकली टू नो हाउ टू यूज ए स्मार्टफोन और कंप्यूटर कंपेयर टू मेल्स। ये भी पता चला है कि 10 लड़कों को सर्वे करें, भाई कंप्यूटर ओपन करो, 10 लड़कियों को बोले हैं कंप्यूटर ओपन करो, तो लड़के लोग जल्दी जल्दी कंप्यूटर ओपन करे हैं, लड़के लोग नहीं करें। और ये भी इंपॉर्टेंट है, लड़के लोग को बाहर भी जाने नहीं दे रहे हैं, लड़के लोग को बाहर जाने दे रहे हैं। जब लड़का बाहर जाता है तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, कंप्यूटर कोई दोस्त के पास देख लेगा या कोई दुकान में उसको कंप्यूटर दिख जाएगा कहीं से, तो भी उसको पता चलेगा। अब लड़की लोग को बाहर ही नहीं जाने दे रहे हैं तो उनको जो सराउंडिंग की अवेयरनेस है वो बहुत लिमिटेड हो गई है, इस वजह से भी इस पर इम्पैक्ट हो सकता है। Slightly over a quarter of all youth reported having a smartphone to access online services. Means 100% में 100% जितने भी 14 to 18 ईयर्स में जितने भी बच्चे हैं, लेट सपोज 100% में स्लाइटली ओवर क्वार्टर का मतलब है 25% से ज़्यादा, थोड़ा बहुत ज़्यादा, 25% बच्चों को मिनिमम पता है कि ऑनलाइन सर्विसेज किस तरीके से करना है, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी किस तरीके से करना है, फिलिंग ए फॉर्म एक्सेट्रा उनको पता है, एक बिल कैसा पे करते हैं, यूपीआई स्कैनर कैसा यूज़ करते हैं। मीन्स 14 to 18 ईयर्स में जितने भी बच्चे हैं उसमें 25% से ज़्यादा, थोड़ा बहुत ज़्यादा बच्चों को ये ऑनलाइन सर्विसेज कैसा यूज़ करना पता है। मतलब समझिए कि 75% बच्चों को पता ही नहीं है ये सब। ये बहुत बुरी बात है। However, males were more likely to have access at least one of these services, और इनमें भी मेल्स ने ज़्यादा यूज़ किया है सर्विसेज, फीमेल ने कम यूज़ किया है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गर्ल का जो डिसएम्पावरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है उनके पेरेंट्स के थ्रू, ये बंद करना होगा। फर्दर almost half of them has no knowledge of how to be safe online. Means 14 to 18 ईयर्स में जितने भी लड़के लड़कियां हैं उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम है कि सिक्योरिटी कैसा लगाए। मीन्स फेस रिकग्निशन रहो, पासवर्ड रहो, फिर पासवर्ड चेंज करना रहो, फिर वो कुकीज़ को कैसा एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, वो साइन इन ऑलवेज साइन इन बोल के रख देते हैं, कुछ एंटी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते हैं, एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ। तो आधे से ज़्यादा बच्चे जो भी एज ग्रुप में 14 to 18 ईयर्स से उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से सेफ रहना है। बेसिकली अगर कोई भी हेलो हाउ आर यू बोल के अगर भेज देता है, कोई अनजान आता है, तो ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली ब्लॉक कर देते हैं प्रोफाइल को, बस इतना ही पता है। बट उनको ये नहीं पता है कि वो उनके प्रोफाइल को प्राइवेट भी बना सकते हैं। मतलब क्या है, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे वो लोग सेटिंग्स, अकाउंट सेटिंग्स में जा ही नहीं रहे हैं और देख ही नहीं रहे हैं क्या क्या है उसमें। दिस इज इंपॉर्टेंट, हर चीज तो देखना है ना भाई। आप जो चीज रोज यूज करते हैं उसमें क्या क्या नए फीचर्स है, क्या क्या आप कर सकते हैं, आप देखना जरूरी है। ठीक है, 52% नो हाउ टू चेंज ए पासवर्ड। मीन्स 14 to 18 ईयर्स में जितने भी लड़के लड़कियां हैं 52% उन लोगों को मालूम है कि पासवर्ड किस तरीके से चेंज किया जाता है, ओटीपी, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये सब पता है उनको। यूथ बोथ एनरोल एंड अनरोल्ड वर आस्क्ड इफ दे डिड एनी हाउस होल्ड वर्क। तो आपको पता ही होगा, दोनों को पूछे, 14 to 18 ईयर्स में जितने भी लड़के लड़कियां हैं तो पूछे क्या आप हाउस होल्ड वर्क करते हैं क्या, झाड़ू पोछा लगाते हैं क्या, बर्तन धोते हैं क्या, घर का काम करते हैं क्या। तो ऑब्वियसली इसमें फीमेल हैज आउट परफॉर्म मेल, ऑब्वियसली वही होगा। तो बहुत सारे 85.8% ऑफ फीमेल्स वर रिपोर्टेड डूइंग हाउस होल्ड वर्क। तो इतना काम बच्चियों से कराएंगे वो उम्र में, तो कि बच्चियाँ ऑब्वियसली डिजिटल डिवाइसेस में रहो, मैथमेटिक्स में, रोडिंग में रहो, क्या ही करेंगे। आप लड़के लोग को इतना आराम से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, उनकी हैप्पीनेस, उनके लीजर टाइम को इतना आप दे रहे हैं, लड़कियों को ताप नहीं दे रहे हैं, तो बेचारे वैसे भी स्ट्रेस है। अब बच्चे से टाइम पे वो तो इतने स्ट्रेन हो जाएंगे और ड्रेन हो जाएंगे कि वो नींद भी आ जाएगी, राइट। तो लड़के लोग से काम ज़्यादा ले रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि 85 मीन्स 14 to 18 ईयर्स में जितने भी लड़कियाँ हैं 85% तो ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं घर का, ओके और 70% मेल्स ही काम कर रहे हैं। द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स एंगेज इन हाउस होल्ड वर्क इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ओके। सो 82% तो क्लास 10th और क्लास 10th के बिलो जितने भी लड़कियां हैं उनमें 82% तो काम ही कर रहे हैं घर का। और क्लास 11th एंड 12th में जितने भी लड़कियां हैं 86% काम कर रहे हैं घर का।
अंडर ग्रेजुएट वाले तो बेचारे पूरे ही काम कर रहे हैं। तो आपके घर में आपके सिस्टर होंगे तो आप सोचो कि वो सिस्टर आपकी इंटरमीडिएट में है या ग्रेजुएट में है, तो आपके मम्मी बोलेंगे कि बेटा ज़रा कोतमीर काट दे, बेटा ज़रा प्याज काट दे, ज़रा वो कपड़े बाहर सुखा दे, ठीक है, ज़रा आज काम वाली नहीं आई, आज मेड नहीं आई, ज़रा पोछा लगा दे। तो अब ये लड़कों को तो नहीं बोलेंगे, राइट। तो जिस तरीके से ग्रेड बढ़ रहा है उस तरीके से फीमेल का जो हाउस होल्ड वर्क का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ रहा है, ये सर्वे बोलती है। अदर एक्टिविटी, जब यहां पे मेल को पूछा गया क्या आप घर के काम के अलावा कुछ और काम करते हैं क्या, हायर परसेंटेज ऑफ मेल्स और फीमेल्स रिपोर्टेड ड्यूरिंग वर्क अदर देन हाउस होल्ड वर्क फॉर एटलीस्ट 15 डेज ड्यूरिंग देयर प्रीसीडिंग मंथ। सो लास्ट 15 दिन में आप कुछ काम करें क्या, इस तरीके से पूछे थे। वो है प्रीसीडिंग मंथ, मीन्स जिस टाइम सर्वे हो रहा था क्या आप लास्ट 15 दिन में घर के काम के अलावा कुछ और काम करते थे क्या, ये क्वेश्चन था। तो 40% लड़के लोग बोले हम करते थे, 28% लड़की लोग बोले हाँ हम करते थे। Among both male and females, most youths were working in activities other than household work. Basically, फैमिली की जो फार्म होती है, खेती बाड़ी होती है, घर का काम के अलावा खेती बाड़ी में भी काम करते थे। ओके, गर्ल्स मोर एस्पायर टू स्टडी आफ्टर 12th, ये मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं। A large proportion of boys than girls reported not wanting to study. लड़कों को पढ़ना ही नहीं है दिल में, वो तो खुद ही बोल रहे हैं सर्वे में नहीं हम नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है। तो वही बोला गया है 44.3% फीमेल्स एज कंपेयर टू 41% मेल्स एस्पायर टू स्टडी। मतलब क्या है, फीमेल ज्यादा पढ़ना चाह रहे हैं मेल से, ओके, एटलीस्ट टिल द अंडर ग्रेजुएट लेवल, मींस टिल ग्रेजुएशन तक वो फीमेल ने ये बोला है कि हमें आगे पढ़ना है। ओके, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट द परसेंटेज वाज 21% फॉर फीमेल्स एंड 18% फॉर मेल्स। क्या ग्रेजुएशन के बाद पीजी करना चाह रहे हैं बेटा आप, तो लड़की लोग बोले कि हाँ हम पीजी करना चाह रहे हैं, लड़के लोग को बोले 10 में से 5 तो बोले ही नहीं मैं लाइट नहीं पढ़ते। ओके, सो बेसिकली एस्पिरेशंस में आगे पढ़ने में लड़की लोग आगे ही है व्हेन कंपेयर टू व्हाट मैन। और बच्चों का क्या है, रीजन क्या था, बेचारे लड़कियों का तो रीजन फैमिली ने आगे करा था, माइंड तो उनका तो स्ट्रांग है, वैसे लड़कों का क्या है, इन लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब कहाँ पे है भाई इनका इंटरेस्ट, इंस्टा पे है, ठीक है। Girls are very aspiring in our country. Girls express their intentions to marry only at the age of 21 or 22, allowing them the time to pursue education early in them. So girls ने properly कहा है कि हमें अभी शादी नहीं करना है 21-22 साल। बट आप देखते हैं यूनिसेफ की रिपोर्ट आई थी 47% ऑफ चाइल्ड मैरिजेस हमारे पास, पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस इंडिया में होते हैं। अब चाइल्ड मैरिजेस की बात करेंगे तो गर्ल की एज 14, 15, 16 ही रहेगी, याद रखिए ये बात। चाइल्ड मैरिजेस में लड़के की तो एज आराम से 20 तक पहुंच जाती है, लड़की की एज 14-15 से ज़्यादा नहीं होती है। मतलब क्या है, चाइल्ड मैरिज की वजह से भी बच्ची लोग पढ़ नहीं रहे हैं। बट बच्चियों को ये है, लड़कियों को ये है कि वो नहीं करना चाहते शादी 21-22 साल तक। मतलब क्या है, 21-22 साल तक वो ग्रेजुएट होना चाहते हैं। गर्ल मोस्टली फोकस ऑन देयर फ्यूचर प्लान्स बेस्ड ऑन देयर हाउस होल्ड ड्यूटीज। ओके, तो जितनी भी उनके पास लिमिटेड टाइम है, जो घर के काम काज करने के बाद में उनको जितना भी टाइम बचता है तो वो सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या करूं, ठीक है। मोस्ट गर्ल्स वांटेड टू कीप गोइंग टू स्कूल फॉर ए कपल ऑफ रीजंस। वो जाना चाहते हैं, गर्ल्स क्यों जाना चाहते हैं, आगे क्यों पढ़ना चाहते हैं, उसके भी रीजंस दिए गए हैं। पहली बात तो गर्ल्स ये समझते हैं कि एजुकेशन उनको एक बेटर बनाएगा घर के काम करने में, घर के जो भी अकाउंट्स रहेंगे, बजट रहेगा, डैडी की सैलरी रहेगी, वो सब मैनेज करने के लिए एजुकेशन उनको एक बेहतर इंसान बनाएगा, बहुत अच्छा एक एसेट बनाएगा घर के लिए ही। सेकंड वन, क्योंकि आगे बाद शादी भी होगी तो फिर हस्बैंड के भी पैसे आएंगे, तो वहाँ पे भी मैनेज करने के लिए, घर चलाने के लिए भी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ये लड़की लोग समझते हैं। ओके, और बहुत सारे लोग ये भी बोलें कि उनको ब्यूटी स्किल्स लेना है, कि ब्यूटी में, मेकअप में, टेलरिंग में, तो ऐसे भी स्किल्स एजुकेशन इसलिए भी करना चाहते हैं कि वो डिज़ाइनिंग, ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स और टेलरिंग में भी आगे जाके कमाना भी चाहते हैं। तो उनके देखिए घर के लिए भी उनके इंटेंशन है लड़की लोग के, और आगे जाके खुद कमाने के भी है, मीन्स हस्बैंड को सपोर्ट या फैमिली को, पेरेंट्स को सपोर्ट करने के भी पहले तो घर के काम कर रहे हैं, घर के काम करने के बाद में और अच्छा पढ़ना चाहते हैं क्योंकि पेरेंट को या हस्बैंड को सपोर्ट करे आगे जाके, और कमा के भी उनको फाइनेंशियल भी हेल्प दे। मतलब क्या है, इनकी आप नीयत देखिए, इनकी आप दिल देखो, इतना बड़ा दिल है कि पूरों को ही समेट के चल रहे हैं कि नहीं सबका अच्छा हो। अब एक ही चीज़ बाकी है कि हम कमाना चाहते हैं, दोस्तों के लिए भी यही बोलना बस है, बस ठीक है, वो भी करते भी होंगे। और तीसरा रीज़न लड़के लोग ये बोले हैं, उनको बेसिकली स्कूल जाना पसंद है, दे एंजॉयड गोइंग टू द स्कूल, वो रीज़न दिया गया है। 3 रीजंस हैं यहाँ पे, ठीक है।
मोस्ट बॉयज डिसकंटिन्यूड, उनके जो डिस्कशंस हुए थे उनसे, वो बेसिकली बात ये करते थे कि जल्दी जल्दी पढ़ के पैसे कमाना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है, पैसे कमाना है। तो बच्चों का डिस्कशन ही यही था कि जल्दी जल्दी करो, पैसे कमाओ। तो उन बच्चों की जो एज है, बच्चों की जो ग्रो अप है, वो इस तरीके से शेप हुई है हमारी कंट्री में कि जल्द से जल्द उनके घर के जो भी फाइनेंशियल इश्यूज है उसको सॉल्व करने में बच्चे लगे हुए हैं, लड़के लोग लगे हुए हैं। ओके, इन धमत्री बॉयज मेंशन, एक डिस्ट्रिक्ट में सर्वे में बच्चे लड़के लोग बोले हैं कि हम स्टडीज़ के साथ साथ फार्मिंग भी करते हैं। ओके, और एक डिस्ट्रिक्ट है सीतापुर, वहाँ पे लड़के लोग बोले हैं कि हम पढ़ते पढ़ते हम मैनुअल लेबर भी काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर में काम करते हैं, मैकेनिक की दुकान पे भी काम करते हैं, हाथ का काम जो भी हो सकता है हम वो करते हैं, नियर बाई फैक्ट्रीज में काम करते हैं, क्योंकि उनके एजुकेशन की फीस वो खुद भरें। ओके, नोटेबली दो डिस्ट्रिक्ट है सोलान, okay, boys in Solan did not express the same urgency to work to support the districts। मतलब क्या है, थोड़े डिस्ट्रिक्ट में लड़के लोग सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी कमाएं, थोड़े डिस्ट्रिक्ट में लड़के लोग सोच रहे हैं कि नहीं नहीं कमा तो सकते हैं ऐसा, बट बेसिकली लड़के लोगों का इस तरीके से नेचर है, 14 से 18 साल के लड़के इस तरीके से सोच रहे हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा देखेंगे, एमंग ऑल डिस्ट्रिक्ट सर्वेड हाईएस्ट रेट ऑफ यूथ नॉट एनरोल्ड वाज सीन, अनफॉर्चुनेटली मेरे स्टेट में खम्मम एक डिस्ट्रिक्ट है हमारे स्टेट में, सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट नॉट एनरोलमेंट हुआ, सो मेरे स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ। मेरे को बहुत दुख है इसका, ऑब्वियसली हाईएस्ट रेट ऑफ यूथ यहाँ पे एनरोल नहीं हुए हैं, हमारे बच्चे पढ़ना चाहिए। इन द डिस्ट्रिक्ट 26% ऑफ द मेल्स एंड 17% ऑफ द फीमेल्स आर नॉट एनरोल्ड। ओके, द हाईएस्ट एनरोलमेंट वाज सीन इन वेस्ट बंगाल की कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में। हाईएस्ट एनरोलमेंट कहाँ पे दिखा है यूथ में, 14 टू 15 ईयर्स के लड़के लोग सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में एनरोल है, मतलब वेस्ट बंगाल में। इन द डिस्ट्रिक्ट 93% ऑफ मेल्स, 98% ऑफ फीमेल्स आर। बहुत बहुत ज़बरदस्त है ये तो वैल्यूज, मीन्स इतनी अच्छी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे पूरे ही लड़की स्कूल गुजार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। For youth 17 to 18 years, the highest rate of youth not enrolled was seen in Jabalpur in Madhya Pradesh at 59.1% overall. In the district, 57.1% of males and 60.3% of females were not enrolled. तो यहाँ पे नॉन एनरोलमेंट के बारे में दिया गया है विद रिगार्ड टू मध्य प्रदेश, और 7 to 18 ईयर्स में सबसे ज़्यादा 7 to 18 ईयर्स के जो भी लड़के लड़कियाँ हैं सबसे ज़्यादा एनरोल नहीं हुए हैं वो मध्य प्रदेश में है, जबलपुर की डिस्ट्रिक्ट में, जबलपुर की डिस्ट्रिक्ट में। द हाईएस्ट एनरोलमेंट रेट इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वाज सीन इन त्रिपुरा की एक साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट हुआ है। हाईएस्ट एनरोलमेंट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सबसे ज़्यादा लड़के लड़कियाँ कहाँ पे पढ़ रहे हैं, मीन्स एक डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं जो कि त्रिपुरा की साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आप डेटा देख सकते हैं। चलिए ये मैं पोस्ट कर दूंगा, क्वेश्चंस आप देख लेना। Thanks a lot for hearing to me. I'll see you with the most awesome lectures, and do call us for the PSIR and UPSC CSE mentorship, and keep watching and keep sharing. Thank you.